आज हम आपको अपने जीवन में सक्सेसफुल पीपल बनने में मदद करने के लिए सबसे प्रभावशाली पुस्तक के बारे में बताएंगे। आज हम एक ऐसे टाइमलेस बुक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया है। स्टीफन आर कॉवी द्वारा लिखित द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को इमीडिएट लाइक भी कर दे। हम ऐसे ही आपके जीवन में काम आने वाले वीडियो बनाते रहेंगे। पहले आइए जानते हैं इस किताब के लेखक के बारे में। स्टीफन आर कॉवी एक अमेरिकी शिक्षक, लेखक, व्यवसायी और मुख्य वक्ता थे। वे ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और फ्रैंकलिन कोवी के सह संस्थापक थे, जो एक ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म है। कोवी का कार्य व्यक्तिगत विकास और संगठनात्मक नेतृत्व के क्षेत्रों में अत्यधिक प्रभावशाली रहा है। उनकी पुस्तक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल 1989 में प्रकाशित हुई थी और दुनिया भर में 25 मिलियन से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं और यह सेल्फ हेल्प लिटरेचर साहित्य में आधारशिला बनी हुई है। मोस्ट सक्सेसफुल लोगों की 7 आदतें बताई गई है, जो व्यक्तिगत और प्रोफेशनल लोगों के लिए एक मार्गदर्शिका है। कोवे व्यक्तिगत और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए एक सिद्धांत केंद्रित दृष्टिकोण का परिचय देता है। इनसाइट्स और स्टोरी के साथ वह निष्पक्षता और मानवीय गरिमा के साथ जीने के लिए एक सही मार्ग प्रस्तुत करते हैं। यह पुस्तक आपको अपने जीवन पर नियंत्रण पाने में मदद करती है और आपको एक संतुलित, पूर्ण जीवन जीने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन करती है। आपने अपने जीवन में ये 7 हैबिट्स को उतार दिया तो फिर आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। यह 7 हैबिट्स है। बी प्रोएक्टिव। बिगिन विद द एंड इन माइंड। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। थिंक विन विन। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, देन टू बी अंडरस्टूड। सिनर्जाइज। शार्पन द सॉ। अब हम इस बुक में दी गई सभी हैबिट्स के बारे में डिटेल में जानते हैं। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव लोग अपने स्वयं के जीवन की जिम्मेदारी लेने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। प्रोएक्टिव लोग ऐसा समझते हैं कि वे बाहरी कारणों को दोष देने के बजाय किसी भी स्थिति में खुद को क्या करना है वो सोचते हैं। वे प्रोएक्टिव लैंग्वेज का उपयोग करते हैं, जैसे मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। उन एरियाज पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वे नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे कि उनका स्वास्थ्य और काम। प्रोएक्टिव से विपरीत लोग अक्सर बाहरी परिस्थितियों को दोष देते हैं और मौसम या राष्ट्रीय मुद्दों जैसी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और मैं नहीं कर सकता और ऐसे होता तो मैं करता जैसी भाषा का उपयोग करते हैं। जो एक्टिविटी हमें चिंतित करती हैं उनसे ध्यान हटाकर उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिन्हें हम प्रभावित कर सकते हैं। यही प्रोएक्टिव बनने की चाबी है। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। यह आदत भविष्य में आप क्या चाहते हैं इसकी कल्पना करने के बारे में है, ताकि आप उसकी दिशा में काम करें और योजना बना सकें। यह हैबिट विजुअलाइजेशन और कल्पना के महत्व पर जोर देती है। यह सिखाता है कि ऑल थिंग्स कैन क्रिएटेड ट्वाइस, पहले मानसिक रूप से फिर शारीरिक रूप से। अपने लक्ष्यों और आप क्या बनना चाहते हैं इसकी कल्पना करके आप अपने जीवन की ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। विदाउट दिस कॉन्शियस एफर्ट, अदर्स एक्सटर्नल परिस्थितियां डिफॉल्ट रूप से आपके जीवन को आकार देंगी। आदत 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक व्यक्तिगत मिशन बनाएं। यह बताता है कि आप क्या बनना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, जो आपकी सफलता के लिए एक रोडमैप के रूप में काम करता है। यह आपके लक्ष्यों को स्पष्ट करता है, आपकी पहचान को सुदृढ़ करता है तथा आपके कार्यों का मार्गदर्शन करता है, जिससे आप अपने जीवन को एक दिशा दे सकते हैं तथा इच्छित भविष्य को प्राप्त करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। यह हैबिट केंद्रित जीवन जीने के लिए अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करना है। यह आदत 1 और 2 का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है। आदत 1 इस बात पर जोर देती है कि आप अपने जीवन के निर्माता हैं और आदत 2 में आपके इच्छित भविष्य की कल्पना करना शामिल है। आदत 3 दैनिक कार्यों के माध्यम से उस दृष्टि को वास्तविकता में बदलने के बारे में है। यह आदत पहली 2 आदतों के सिद्धांतों को दैनिक अभ्यास में जोड़ती है, इफेक्टिव टाइम और लाइफ मैनेजमेंट पर जोर देती है।
इसमें आपकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं के अनुसार ऑर्गेनाइजिंग टाइम और कौन से वर्क को फर्स्ट प्रायोरिटी में करना वो शामिल है। वे चीजें पहले करें जो आपके लिए सबसे अधिक इंपॉर्टेंट हैं, जैसा कि आदत 2 में बताया गया है। जो काम आपने करने को सोच है उसमें से चीजों को प्राथमिकता देकर आप सुनिश्चित करें कि आपके कार्य आपके उद्देश्य, मूल्यों, भूमिकाओं और प्रायोरिटीज के हिसाब से करें। इससे अधिक संतुष्टिदायक और सिद्धांत केंद्रित जीवन की ओर अग्रसर हुआ जा सकता है। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। थिंक विन विन का मतलब सिर्फ अच्छा होना नहीं है, नहीं, यह कोई त्वरित समाधान तकनीक है। हम में से ज्यादातर लोग अपने आत्ममूल्य को तुलना और प्रतिस्पर्धा पर आधारित करना सीखते हैं। हम किसी और की असफलता के संदर्भ में सफल होने के बारे में सोचते हैं। अगर मैं जीतता हूं तो आप हारते हैं, या अगर आप जीतते हैं तो मैं हारता हूं, जिससे संघर्ष और असंतोष पैदा होता है। इसके विपरीत थिंक विन विन लोग जीवन को एक कोऑपरेटिव रूप से देखता है, जहां हर किसी को कुछ न कुछ बेनिफिट मिलता है। यह उन समाधानों और समझौतों की तलाश करने के बारे में है जो पारस्परिक रूप से लाभकारी और संतोषजनक हों, ताकि दोनों पक्षों को लगे कि उसको कुछ मिल रहा है। इस हैबिट को अपने जीवन में लागू करने के लिए आपको न केवल सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, बल्कि आपको आत्मविश्वासी भी होना चाहिए। आपको न केवल विचारशील और संवेदनशील होना चाहिए, बल्कि आपको साहसी भी होना चाहिए। साहस और विचारशीलता के बीच का संतुलन ही वास्तविक परिपक्वता का सार है और विन विन सिचुएशन के लिए आधारभूत है। अब हैबिट नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। हैबिट नंबर 5 है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। इसका मतलब है पहले समझें फिर समझाएं। जैसे कि हम सब जानते हैं, कम्युनिकेशन जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। आप पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने में वर्षों लगाते हैं, लेकिन सुनने के बारे में क्या? आपको कौन सी ट्रेनिंग मिली है जिससे आप सुन सकें और दूसरे इंसान को वास्तव में गहराई से समझ सकें? शायद कोई नहीं, है ना? इफेक्टिव कम्युनिकेशन में सिर्फ बोलना और समझे जाने से कहीं ज्यादा है। इसके लिए पहले सुनना जरूरी है। कई लोग बातचीत में दूसरों को समझने के बजाय खुद को अभिव्यक्त करने के प्राथमिक लक्ष्य के साथ बात करते हैं। इससे अक्सर दूसरे व्यक्ति के क्या कहना चाहता है वो हम समझ नहीं पाते हैं, और अपने अनुभवों और पूर्वाग्रहों के जरिए उनके शब्दों को सही से पकड़ नहीं पाते हैं। वास्तव में सुनने का मतलब है अपने विचारों और एजेंडों को एक तरफ रखना और सामने वाला जो कह रहा है उसके शब्दों, भावनाओं और इरादों को पूरी तरह सुनना। सुनने का यह गहरा स्तर हमें कही गई बातों के पीछे के अर्थ को समझने का टाइम देता है, जबकि व्यक्तिगत अनुभव कहना कभी-कभी समझ को बढ़ा सकता है। इफेक्टिव संवाद करने के लिए प्रोएक्टिव सुनने के साथ इसे संतुलित और व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों ही स्थितियों में मजबूत रिश्तों को पोषित करने के लिए आवश्यक है। हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज। सरल शब्दों में कहें तो सिनर्जाइज का मतलब होता है तालमेल। हिंदी में कहावत है कि एक से भले दो। इस हैबिट में स्टीफन कॉवी बताते हैं, दो सिर एक सिर से बेहतर होते हैं। यानी कि सब मिलके काम करे तो कोई भी कार्य आसान बन जाता है। यह एक क्रिएटिव कोलैबोरेशन हैबिट बारे में बताया गया है। यानी कि जब लोग टीम में मिलकर काम करते हैं तो कोई भी पुरानी समस्याओं के नए समाधान ढूंढने में आसानी रहती है। साथ में काम करने से व्यक्तिगत अनुभव और एक्सपर्टीज को मिलाकर बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। भिन्नताओं को मूल्यांकन करने से ही साइनर्जी बढ़ती है। क्या आप वाकई अपने विचारों, भावनाओं और मानसिक भेदभाव को महत्व देते हैं? या फिर आप चाहते हैं कि सब आपस में मिलकर एक टीम में काम करें? साइनर्जी में समता को एकता और एकता को समता समझना गलत है। भिन्नताएं हमारी ताकत हैं, कमजोरी नहीं। ये जीवन में मजा और रंग भरते हैं। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। यह अंतिम आदत आत्मनवीनीकरण और जीवन में सतत सुधार के बारे में है। कोवी बताते हैं कि हमें नियमित रूप से अपने शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में नवीनीकरण करना चाहिए। इससे हम प्रभावी और संतुलित बने रहते हैं। इसका अर्थ है कि अपनी सबसे बड़ी संपत्ति हम खुद है। हमें खुद को न्यू थिंग्स के लिए तैयार रहना चाहिए और अपडेटेड। आप अपने जीवन में विकास और सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देते हैं।
यह आदत सुनिश्चित करती है कि आप अपडेटेड रहें और अन्य प्रोडक्टिव आदतों का अभ्यास करने में सक्षम हो, जिससे चुनौतियों को प्रभावी ढंग से संभालने की आपकी क्षमता बढ़े। आप अपने आप को कैसे बदल सकते हैं? इस हैबिट में बताया गया है कि आप मानसिक और आध्यात्मिक रूप से खुद को लाड़ प्यार कर सकते हैं, या फिर आप अपनी सेहत के बारे में भूलकर जीवन जी सकते हैं। आप जीवंत ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं, या फिर अच्छे स्वास्थ्य के बारे में सोच सकते हैं और व्यायाम के लाभों को अपना सकते हैं। आप खुद को तरोताजा कर सकते हैं और शांति और सद्भाव के साथ एक नए दिन का सामना कर सकते हैं, या फिर आप सुबह उदासीनता से भरे हुए जाग सकते हैं। ये दोनों आपके हाथ में है। हर दिन नवीनीकरण का एक नया अवसर प्रदान करता है। इन शॉर्ट, दीवार से टकराने के बजाय खुद को एक नया अवसर दे। इसके लिए बस सही इच्छा, ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है। यह थी द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक की समरी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको इनमें से कौन सी आदत अपने जीवन में लागू करने में सबसे चुनौतीपूर्ण लगती है, या कौन सी हैबिट ने आप पर सबसे बड़ा प्रभाव डाला है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं फिर एक नए बुक रिव्यू के साथ।